बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस लगभग पहले के जैसा काम करने लगा है। लगभग यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक हैं जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम नहीं कर रहा है। तो भैया काम करेगा और काम कैसे करेगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। कि पहले मेरे पास एयरटेल पेमेंट बैंक में केवल बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम करता था पुराने डिवाइस से ही और जो है कि पुराने आईडी से ही, लेकिन अब स्पाइस मनी में भी काम करने लगा है। तो अगर आपके पास एयरटेल पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट है, चाहे आपके पास स्पाइस मनी है, चाहे आपके पास पे नियर बाई, अगर आपके पास इनमें से किसी भी कंपनी का जो है कि सीएसपी आईडी है तो आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एईपीएस काम करेगा। और काम कैसे करेगा, कैसे आप लोग को चेकआउट करना है कि आपके सीएसपी में काम कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए अभी तक मेरे पास भी स्पाइस मनी के पुराने आईडी में काम नहीं कर रहा था, ठीक है। मेरे पास भी जो है कि स्पाइस मनी से पैसा नहीं निकल रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा का, लेकिन अब स्पाइस मनी में भी बड़ौदा एईपीएस काम करने लगा है। स्पाइस मनी के थ्रू भी विड्रॉल होने लगा है। पहले केवल एयरटेल से ही विड्रॉल होता था। तो यहाँ पर देखिए स्पाइस मनी के थ्रू कैसे विड्रॉल हो रहा है आप लोग को यहाँ पर चलिए आप लोग को लाइव विड्रॉल करके भी दिखाता हूँ, साथ में आप लोग को बताता भी हूँ कि कैसे मेरे पास जो है कि बड़ौदा का एईपीएस काम कर रहा है। तो देखिए आप लोगों को पहले बता दूं कि देखिए पहले इसी आईडी से जो है कि पहले बड़ौदा का एईपीएस काम करता था, लेकिन इसके बाद जब से बड़ौदा में नया अपडेट आया तब से सस्पेक्टेड फ्रॉड या फिर लिमिट इस तरीके से जो है कि 50 तरीके का इश्यू आने लगा जिसके पास बड़ौदा का पैसा निकलना बंद हो गया इस आईडी से। लेकिन अब दोबारा से जो है कि स्पाइस मनी से पैसा निकलने लगा है बड़ौदा का, ठीक है, और ये काम करने लगा है। आपके सामने यहाँ पर मैं लाइव जो है कि विड्रॉल भी दिखा रहा हूँ। और बता दें कि एयरटेल पेमेंट बैंक में तो पुराने आईडी से पुराने डिवाइस से ही पैसा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पाइस मनी से मेरे कैसे पैसा निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली मेरे पास जो पुराना L0 डिवाइस था उसके माध्यम से स्पाइस मनी के थ्रू जो है कि बड़ौदा का विड्रॉल नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर स्पाइस मनी का वीआईपी प्लान लिया, वीआईपी प्लान मैंने 4,999 रुपया का लिया था। अब देखिए आप लोगों की नहीं लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मुझे फायदा लगा इसलिए मैंने लिया, ठीक है। जो मैंने 4,999 रुपया प्लान लिया था जिसमें मुझे फ्री में L1 डिवाइस भी मिल गया, साथ में यहाँ पर कमीशन भी एक्स्ट्रा मिलता है पहले की अपेक्षा, ठीक है। तो ये लेने के बाद जो है कि जब मुझे L1 डिवाइस भी मिल गया स्पाइस मनी की तरफ से, तो जब मैं पैसा निकाल रहा हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 5500 रुपये का विड्रॉल कर रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा से, और यहाँ पर विड्रॉल भी सक्सेसफुल हो गया। आप लोगों को डेट और टाइम अगर चेक कहेंगे तो मैं आपको डेट और टाइम भी दिखा दूंगा, बकायदे यहाँ पर रिसिप्ट भी आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, रिसिप्ट भी आप लोग को दिखा दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर जो है कि मैं अगर 5 ग्राहकों का जो यहाँ पर विड्रॉल कर रहा हूँ बड़ौदा बैंक के, तो 5 में से केवल 3 ही ग्राहकों का विड्रॉल हो रहा है, बाकी 2 ग्राहकों का विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि लगभग पुराने आईडी में भी बड़ौदा का एईपीएस पहले की तरह काम करने लगा है, ठीक है। तो अगर आपके पास बड़ौदा के ग्राहक आ रहे हैं, चाहे जितने भी ग्राहक आ रहे हैं, तो आप सभी उन ग्राहकों का एईपीएस के माध्यम से ट्राई करो, ठीक है। शायद से अगर 10 ग्राहक आते हैं तो 10 में से 5 ग्राहकों का 4 ग्राहकों का पैसा 100% निकलेगा, उनका एईपीएस काम करेगा ही करेगा। क्योंकि मेरे पास भी यही कंडीशन है। अभी मैंने जो है कि पुराने आईडी के माध्यम से भी मैंने ग्राहकों का ट्राई किया, 2 ग्राहकों का काम नहीं किया, लेकिन तीसरे ग्राहक का काम कर दिया, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को भी बताया जाए, क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे सीएसपी संचालक ऐसे भी परेशान हैं क्योंकि उनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा कस्टमर उनके पास आते थे, लेकिन अब कस्टमर नहीं आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसकी वजह से उनके पास जो है कि काफ़ी नुकसान हो रहा है उनके, ठीक है। उनकी कमाई पर काफ़ी ज़्यादा जो है कि बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे केस में अगर आपके पास जो है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक आते हैं तो ग्राहकों को ऐसे ही बिल्कुल रिटर्न ना करें। आप लोग जरूर ट्राई करें, आपके पास भी बैंक ऑफ बड़ौदा का विड्रॉल होगा, ठीक है। एक ग्राहक का नहीं होगा, दूसरे ग्राहक का नहीं होगा, तीसरे ग्राहक का 100% विड्रॉल होगा। भैया चेक करने में क्या जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेकआउट कीजिए अपनी आईडी में कि आपके भी आईडी में बड़ौदा का पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है।